दोस्तों, स्मार्टफ़ोन हमारी जो लाइफ है, हमारी डे टू डे लाइफ है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। छोटी से छोटी चीज़ है, चाहे हमें किसी को कॉल करना है, मैसेज करना है, या फिर बड़ी से बड़े जो हमारे काम है, हमें ऑफिस के लिए मेल करना है, पीपीटी बनानी है, एंटरटेनमेंट के लिए हमें मूवीज़ देखनी है, सोशल नेटवर्किंग है, या कुछ भी काम है, बहुत सारी जो ऐप है, व्हाट्सएप है या फिर टेलीग्राम है, हर एक काम आजकल मोबाइल फ़ोन के थ्रू होता है। इनफैक्ट जो है टीवी से ज़्यादा जो व्यूइंग जो टाइम है हमारा वो मोबाइल फ़ोन के साथ होता है, बिकॉज़ ये पोर्टेबल रहता है और हम इसको हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसीलिए सोचिए किसी ऐसी कंपनी के बारे में जो मोबाइल फ़ोन की जो ग्रोथ है या स्मार्टफ़ोन की जो ग्रोथ है उसी के साथ उसका जो बिज़नेस मॉडल जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम आज एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका बिज़नेस मॉडल काफ़ी शानदार है और जैसे जैसे स्मार्टफ़ोन की मार्केट ग्रो करेगी वो भी ग्रो करेगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको कैसे नंबर ऑफ़ स्मार्टफ़ोन यूज़र्स इंडिया के अंदर इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे जो डेटा है वो मिलियंस के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013 के अंदर जो था लगभग 76 मिलियन जो यूज़र्स थे स्मार्टफ़ोन के, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली 2021 के अंदर जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं अराउंड 10 टाइम्स हो चुके हैं। ये देखिए 760 मिलियन हो गए हैं और प्रोजेक्ट है 2015 टू 2025 तक ये जो है 973 मिलियन हो जाएंगे। यानी कि काफ़ी शानदार स्मार्टफोन के बिजनेस के अंदर ग्रोथ है। धीरे धीरे नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूज़र्स है वो काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टॉक एनालिसिस की वीडियो दोबारा से फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया के एक ऐसे ही एक्सीलेंट शेयर के बारे में। उसका फंडामेंटल, टेक्निकल सब कुछ इस वीडियो के अंदर एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे शेयर के अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एप्पल इंडिया का शेयर। ये बेसिकली मोबाइल एडवर्टीजमेंट कंपनी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जैसे जैसे स्मार्टफोन यूज़र्स इंक्रीज होंगे इनका भी बिजनेस बढ़ना ऑलमोस्ट कंफर्म है। मोबाइल एडवर्टीजमेंट के थ्रू इनका मेन रिवेन्यू आता है। चलिए कंपनी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल जान लेते हैं। उसके लिए मैं आपको वेबसाइट पे ले आया हूँ। यहाँ पे हम अबाउट एप्पल में जाके देखेंगे और नीचे चल के मैं आपको इसका जो जर्नी है पूरा आपको समझाऊंगा। 2005 के अंदर ये कंपनी बनी थी सिंगापुर के अंदर। उसके बाद 2006 से इसने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और ये इनके जो है माइलस्टोन है। इन्होंने SMS 2.0 ऐप लॉन्च करी 2007 के अंदर, 2008 के अंदर SMS लाइव, और ऐसे आप नीचे तक देख सकते हैं। इनका जो है लैंडमार्क यहाँ पे दिखाया गया है। कंपनी काफ़ी शानदार है। 2019 के अंदर ये जो है शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होती है। इसका IPO आता है जो कि काफ़ी हिट होता है। काफ़ी शानदार इसका IPO रहा था और इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड हैं। अगर हम फर्दर कंपनी के बारे में देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक मोबाइल एडवर्टीजमेंट कंपनी है, एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इंडिया के अंदर लीडिंग है इस अपने बिजनेस के अंदर। इसके दो बिजनेस वर्टिकल हैं। पहला है कंज्यूमर प्लेटफॉर्म का, जिससे इसका 98.2 यानी कि मेजर रिवेन्यू इसका इसी से आता है, जिसके अंदर ये डिलीवर एक्विजिशंस, एंगेजमेंट, ट्रांजैक्शन फॉर लीडिंग ब्रांड्स एंड B2B कंपनीज। बेसिकली जो है मोबाइल एडवर्टीजमेंट का जो काम है ये कंज्यूमर प्लेटफॉर्म इसके अंदर करती है। इसके अलावा ऑफलाइन जो बिजनेस है वो भी ये करती है, लेकिन उसके लिए उसका जो रिवेन्यू है सिर्फ 1.8% ही है। साथ साथ इसका जो मेजर रिवेन्यू है आप देख सकते हैं दोनों जगह से आता है। इसका यहाँ पे इंडिया से इसका 49% रिवेन्यू आता है, जबकि इंटरनेशनल इसका जो रिवेन्यू है वो 50% से आता है। अगर यहाँ पे देखें तो R&D के उसमें भी इसके 3 पेटेंट इसके पास है। यानी कि जो कंपनी है वो काफ़ी शानदार है। अगर हम इसके और फंडामेंटल्स में देखें तो आपको मैं ऊपर लिए चलता हूँ। इसका जो बिजनेस ग्रोथ है काफ़ी शानदार है। ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें, यानी कि 2020 से हम 2021 को कंपेयर करें तो 54% का रिवेन्यू में ग्रोथ है। कितना शानदार। EBITDA का ग्रोथ 46.4% है। PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस में 57% है। कितना
शानदार यहाँ पे वो ग्रोथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 43% है, पीएटी का 99.9% है, आरओई आरओसी कितने शानदार दोनों हैं। यहाँ पे अगर क्वार्टरली भी देखें तो ये देखिए कितना शानदार इनका ग्रोथ है। यहाँ पे इनकी फाइनेंशियल समरी है, फाइनेंशियल समरी भी आप देख सकते हैं कितना शानदार इसमें ग्रोथ है। अगर एनुअल परफॉर्मेंस देखें, क्योंकि ये पुरानी कंपनी जो है लिस्टेड पुरानी कंपनी नहीं है, 2019 के अंदर ही लिस्ट हुई थी, इसलिए यहाँ पे जो डेटा है वो 2018 से 2021 तक का है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना शानदार इनका ग्रोथ है। ये जो है इनका जो रिवेन्यू हुआ या फिर EBITDA PAT सब में इनकी जो ग्रोथ है काफ़ी शानदार। ये देखिए 45.7% रिवेन्यू का CAGR है, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। तो इस तरीके से एक बहुत ही शानदार कंपनी है, ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फर्दर हमें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको ticker.finology इस वेबसाइट पे लिए चलता हूँ। ये देखिए FL इंडिया, इसका जो स्कोर है वो है 4 आउट ऑफ 5, जो काफ़ी शानदार है। एफिशिएंसी देखिए एक्सीलेंट एफिशिएंसी है, फाइनेंशियल वेरी स्टेबल है, ओनरशिप स्टेबल है। सिर्फ जो वैल्यूएशन है वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, बिकॉज शेयर ही इतना शानदार है कि हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता है। डेप्ट जीरो है, जी हाँ, डेप्ट की कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 62.6% है, जो काफ़ी अच्छी है। मार्केट कैप है लगभग 11,000 करोड़ का, तो काफ़ी शानदार ये कंपनी है। अगर पीयर्स के मुकाबले भी इसको कंपेयर करें, हालांकि अगर देखा जाए जिस सेगमेंट में ये है मोबाइल एडवर्टीजमेंट का, तो उसका कोई भी एज सच लिस्टेड पीयर्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसका कंपेयर किया जाए तो इसकी जो EPS है, ROE ROC अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी शानदार है। अगर हम सेल्स की ग्रोथ देखें तो ये देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितनी शानदार इसके सेल्स की ग्रोथ है। प्रॉफिट की ग्रोथ का भी आप ग्राफ देख सकते हैं। ROE और ROC ज़रूर थोड़ा सा डाउनवर्ड दिखा रहे हैं, बिकॉज ये कोरोना की वजह से हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये इस कंपनी ने ग्रोथ आपको ज़रूर देनी है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें, जैसे मैंने शुरू में बताया बिल्कुल जीरो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, CFO टू पैट रेशियो वो भी काफ़ी शानदार है। अगर हम यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 62.6% है, और प्लेजिंग की कोई दिक्कत नहीं है, जी हाँ बिल्कुल जीरो प्लेज है। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखें, जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर भी डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर 44.7 करोड़ से 72 करोड़ तक हो चुका है, यानी कि एक स्टेडी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 8 करोड़ से 14 करोड़ हो गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो ये भी 6 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 10 करोड़ हो गया है। EPS के अंदर भी शानदार ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की ईयरली स्टेटमेंट को देखते हैं तो यहाँ पे नेट सेल्स देखिए 2016 में लगभग 88 करोड़ थी और अब 182 करोड़ हो चुकी है, जो काफ़ी शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 43 करोड़ के अराउंड हो चुका है। जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देखिए सिर्फ 2 करोड़ के आसपास था मार्च 2016 में, जो कि 32 करोड़ हो गया है मार्च 2020 के अंदर, यानी कि आप देख सकते हैं 16 टाइम्स वो हो चुका है। EPS के अंदर भी ग्रोथ काफ़ी शानदार है। अगर हम बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पे आप देखिए इनका जो टोटल रिजर्व है, यानी कंपनी के पास कितना रिजर्व पैसा है, ये देखिए 139 करोड़ हो चुका है। इंक्रीज कर होते होते यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर हम कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो वो भी 52 करोड़ से 274 करोड़ हो चुके हैं, यानी कि इसने इतना शानदार इसके रिजल्ट है, इतने शानदार इसके फंडामेंटल है। हाँ, कंपनी का शेयर फिलहाल जो है थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड ज़रूर कर रहा है, लेकिन कंपनी शानदार है, इसीलिए इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अगर हम कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो भी काफ़ी शानदार। बेसिकली कैश फ्लो से हमें पता लगता है किसी कभी कंपनी के अंदर कितना लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर हम देखें तो जो ऑपरेशन से जो प्रॉफिट है वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, 44 करोड़ के अराउंड है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखिए कितना शानदार 32 करोड़ है। तो कुल मिला के जो कंपनी के जो फंडामेंटल है वो काफ़ी शानदार है, और कंपनी का एज सच कोई लिस्टेड पेयर नहीं है जिससे हम इसकी डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकें। हालांकि अगेन कंपनी प्रीमियम पे ज़रूर है, लेकिन कंपनी काफ़ी शानदार है, फंडामेंटली काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है।
चलिए अब इसका ये बात होगी फंडामेंटल फ्रंट पे, कंपनी के बारे में हमने जान लिया, कंपनी क्या बिजनेस करती है। चलिए अब एक बार टेक्निकल फ्रंट पे यानी कि चार्ट पे देखते हैं। उसके लिए मैं आपको जीरोधा पे ले आया हूँ, जहाँ पे हमने एफएल इंडिया का वीकली चार्ट लगाया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको चार्ट से क्लियर है, ये जो स्टॉक है अप ट्रेंड का स्टॉक है। अगस्त 2019 के अंदर लिस्ट होता है लगभग 700 से 800 की प्राइस रेंज में। उसके बाद यहाँ पे फेब 2020 के अंदर हाई बनाता है लगभग 2300 के आसपास, यानी कि यहाँ से 3 गुना तक का ऑलमोस्ट इसने रिटर्न दिया है। देन पेंडेमिक आता है कोविड-19, उसके बाद ये बॉटम बनाता है लगभग 950 के अराउंड, एंड देन इसका बुलन स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो अपना लो था 940 से 950, उसके बाद ये हाई बनाता है जो है मार्च के अंदर लगभग 6300 के आसपास का इसने हाई बनाया है। और वहाँ से अब करेक्ट होकर हमें लगभग 4400 के आसपास ये हमें मिल रहा है। अगर मैं पूरा ये रन देखूं तो इसने यहाँ पे पैसा लगभग हमारा 6 गुना इसने अपना यहाँ से इतना शानदार इसने रिटर्न दिया है। 6 गुना ये यहाँ से हो गया है, तो काफ़ी शानदार ये शेयर है। चार्टिकली भी देखा जाए तो अब अपने सपोर्ट के आसपास है, यानी कि यहाँ से इसके अंदर पैसा लगाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, जो इसका हाई था ऑल टाइम हाई लगभग 6300 का, वहाँ से ये 2000 के लगभग 2000 रुपये के आसपास इसके अंदर करेक्शन हो चुकी है। यानी कि अब ये बहुत ही सही जगह पे है, यहाँ से हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसका भी इसको सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। साथ साथ यहाँ पे ये इसका पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और ये एरिया अब इसका सपोर्ट का काम कर सकता है। यहीं से इसने बुल रन की शुरुआत करी थी, यानी कि जो 4000 के आसपास का जो एरिया है वो इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। साथ साथ अगर मैं डेली चार्ट पे दिखाऊं तो यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली 200 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट अभी जो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था 2 जुलाई का, उसके अंदर इसमें यूसी यानी कि अपर सर्किट भी हिट हुआ था, यानी कि यहाँ से अब इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। यहाँ पे जो डाउन साइड रिस्क है वो काफ़ी कम है और अपसाइड जो इसके अंदर पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देता है। इसका जो इमीडिएट हर्डल रहेगा वो रहेगा लगभग 5000 से 5100 का जो एरिया है, 5000 से 5100 का एरिया, यही इसका इमीडिएट हर्डल रहेगा। अगर इसको निकाल देता है तो फिर दोबारा से अपना ये ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि कंपनी काफ़ी शानदार है। स्मार्टफोन जो है जैसे जैसे उसके यूज़र्स इंक्रीज होंगे तो इसका जो एडवर्टीज़मेंट का काम है स्मार्टफोन के थ्रू, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू एडवर्टीज़मेंट करती है, तो वो काफ़ी शानदार बिजनेस है, वो भी साथ साथ ग्रो करेगा। कंपनी शानदार है, मैनेजमेंट अच्छा है, फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और चार्टिकली अब लगभग 2000 रुपये के आपको करेक्शन के आसपास से मिल रहा है, यानी कि 2000 के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास है। ये ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट है। कहने का मतलब ये है यहाँ से ये एक एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकता है। आप इसके अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, एसआईपी मोड में धीरे धीरे करके आप पैसे लगाइए और मेरे हिसाब से आपको आने वाले टाइम में ये काफ़ी शानदार रिटर्न दे सकता है। लेकिन साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपना खुद का भी एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। साथ साथ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज जो मार्केट है काफ़ी डायनेमिक है, हो सकता है कोई कंपनी फंडामेंटली टेक्निकली अभी अच्छे लेवल पे हो और कमिंग वीक्स में, कमिंग ईयर्स में अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम हर 6 महीने के अंदर उसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अपने पीयर्स के मुकाबले वो कैसा परफॉर्म कर रही है वो आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी एफएल इंडिया जो शेयर थी उसकी एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।